हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। प्रीवियस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम जो उसका आगे का पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे जो है ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पोर्शन होते हैं, उन सब का क्या क्या फंक्शन होता है और क्या क्या उनका रोल होता है डाइजेशन के अंदर। तो उनमें से हमने कुछ के बारे में बात कर लिया था, जैसे कि हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया था, टंग के बारे में पढ़ लिया था, टीथ के बारे में बताया था, और टीथ के अंदर भी जो डेंटल फॉर्मूला होता है हमने उसके बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फेरिंग्स। तो हम सबसे पहले आज फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे कि फेरिंग्स जो है वो क्या होता है और उसका क्या रोल है डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो फेरिंग्स जो होता है, जैसे हमने पहले टीथ की बात की, तो फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम फेरिंग्स के बारे में इधर पढ़ते हैं कि जो फेरिंग्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नोजोफेरिंग्स, फेरिंग्स। Second one is oropharynx and third one is laryngopharynx। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि ये तीनों का क्या क्या फंक्शन है। तो साफ पता चल रहा है, इनके नेम से ही हम इनका फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इनकी लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि नोजोफेरिंक्स है, तो नोजोफेरिंक्स जो है वो क्या है, जो हमारा नोज है, जहां पर हमारी नोज की ओपनिंग है, उस पोर्शन को क्या बोला गया है, नोजोफेरिंक्स। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नोजोफेरिंक्स है वो क्या कर रहा है, वो रेस्पिरेशन के एरिया में आ रहा है, वो है ना, क्योंकि जो हमारा नोज का जो एंड वाला पोर्शन है जो माउथ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस एरिया को क्या कह रहे हैं हम, नोजोफेरिंक्स कह रहे हैं। अब ओरोफेरिंक्स क्या होता है, देखिए जहां पर हमारा माउथ है ना, जो हमारा माउथ का जो ओपनिंग, इनसाइड ओपनिंग में बात कर रही हूँ, बाहर की तरफ नहीं। जैसे कि हमारा माउथ है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा माउथ है, ठीक है, तो अब जो हमारे माउथ के अंदर जो हमारा यहां से जो फूड पाइप स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जो हमारा गला वाला एरिया होता है, जहां पर हमारे नोज की ओपनिंग और माउथ की जो ओपनिंग है, जो भी जो एयर है और जो फूड है, दोनों की जो ओपनिंग जहां पर मिलती है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ओरोफेरिंक्स बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है क्या, लेरिंगोफेरिंक्स। तो आपको पता है कि हमारा जो जहां पर हमारी जो वॉइस है वो कहां से आती है, तो जो आपको पता है कि जो हमारा गला है उसकी जस्ट पीछे क्या है, लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स का क्या काम होता है, हम उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, राइट। तो जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है ये भी एक पार्ट है फेरिंग्स का, बट ये प्रेजेंट कहां पर होता है, लैरिंग्स के पास, इसीलिए इसका नाम लैरिंगोफेरिंक्स दिया हुआ है। ठीक ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, वो है ईजोफेगस। ईजोफेगस जो है उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ईजोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो ईजोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसकी लेंथ जो होती है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ बता दी मैंने कि वो 25 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। उसके बाद फूड पाइप का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं गलेट। ठीक है, तो फूड पाइप को यानी कि ईजोफेगस को गलेट भी बोला जाता है। उसके अलावा इसका एक फीचर ये भी है कि जैसे फूड पाइप है तो वो जब स्टमक को ज्वाइन करती है तो उससे पहले ना वो कुछ ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से, और उसके बाद वो स्टमक को ज्वाइन करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फूड पाइप है वो माउथ, जो हमारा गला है, वहां से तो ये स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन जब ये स्टमक को इसने ज्वाइन किया तो इसने वहां पर एक कर्व स्ट्रक्चर बनाया। अब उस कर्व स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है कि जो भी फूड है, अगर ईजोफेगस के थ्रू फूड स्टमक में आ रहा है तो स्टमक के थ्रू फूड ऊपर भी तो जा सकता है, राइट। तो जो ये पाइप है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी
एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ताकि जो फूड है, जो ईजोफेगस के थ्रू जो फूड नीचे की तरफ आ रहा है वो वापस स्टमक से ऊपर ना चला जाए, इसलिए जो पाइप है वो क्या होता है, थोड़ी कर्व बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा जो फूड पाइप है, आपको पता है कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो हमारे गले से होती है, और एंड जो होता है उसका वो कहां पर होता है, स्टमक से। स्टमक में वो ज्वाइन हो जाता है उसके बाद, यानी कि इसके जो बीच का जो पोर्शन है ये इसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फूड पाइप की लोकेशन है वो क्या होती है, तो जो फूड पाइप की लोकेशन है वो कहां पर होती है, आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो बैक वाला पोर्शन है वहां पर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो वहां पर बोन्स है। ठीक है, तो उन बोन्स के आगे और जो हमारा थोरेसिक कैविटी का जो मिड वाला रिब है उस रिब के बीच में होती है, मतलब कि उस रिब के आगे होती है। तो जो हमारा जो फूड पाइप है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, वर्टिब्रल कॉलम के आगे और मिड रिब के पास में, बीच में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टमक जो है वो सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है एलिमेंट्री केनाल का। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो माउथ है, टंग है, टीथ है, फेरिंग्स है, ईजोफेगस है, स्टमक है और इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टमक जो है ना वो सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है। वाइडेस्ट ऑर्गन का मतलब क्या, कि इसकी जो ब्रेथ है ना वो ज्यादा है अदर ऑर्गन से। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा जो स्टमक है उसको जे शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जो हमारा स्टमक है उसको क्या बोलते हैं, जे शेप, क्योंकि वो थोड़ा इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, तो इसको जे शेप स्ट्रक्चर भी बोला गया है। उसके अलावा जो हमारा स्टमक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टमक है और ये ईजोफेगस को ऐसे लीड कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टमक है उसको 3 पार्ट में, जो उसका अपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, फंडस। बीच वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, बॉडी बोल रहे हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक रीजन। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, पाइलोरिक रीजन बोल रहे हैं। इन तीनों का अपना अपना रोल है डाइजेशन के अंदर, और इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो जो फंडस है, फंडस के जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी को एसिडिटी हो रही है तो गैस वगैरह जो होती है जो हमारे स्टमक के अंदर होती है वो कहां पर होती है, तो वो अपर वाले पार्ट में होती है। कहां पर, फंडस में। ठीक है, उसके अलावा जो फूड का जो मिक्सिंग वगैरह होता है, जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो बॉडी है यहाँ पर क्या होता है, फूड का मिक्सिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जो पाइलोरिक रीजन है ये लीड करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये जो पोर्शन है पाइलोरिक रीजन, ये किसको लीड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लीड करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन किसको लीड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन था। मैंने आपको बताया कि फंडस के अंदर क्या होती है, जो भी हमारे स्टमक के अंदर जो गैसेस वगैरह होती है वो ऊपर की तरफ, यानी कि स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में स्टोर होती है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और बॉडी वाले पार्ट में क्या होता है, फूड का मिक्सिंग होता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह होते हैं जो फूड को मिक्स करने के लिए एसेंशियल होते हैं, वो भी वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और जो पाइलोरिक रीजन होता है वो किसको लीड करता है, आगे जाकर के यहाँ पर जो फूड मिक्स हो जाएगा उसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो वो पाइलोरिक रीजन के थ्रू कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो चलिए अब इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस इंटेस्टाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मेन रोल है वो किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा रोल है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जितने भी फूड के अंदर जो भी हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो सब एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, क्योंकि फूड हम खा रहे हैं, उसके बाद अगर हम फूड को सिर्फ मिक्स करके और वो वापस मतलब वेस्ट के थ्रू अगर वो पास आउट हो जाता है तो उसका कोई यूज नहीं है, राइट। तो हम फूड खा ही क्यों रहे हैं। तो जो फूड है वो उसके बाद कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है।
उसके बाद जो कुछ थोड़े बहुत बच जाते हैं वो क्या करता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखिए कि इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रही हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल वाला ये रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। कभी आपने ये सोचा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और लार्ज को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, है ना। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ऑब्वियसली छोटा होता होगा इसलिए उसका नाम स्मॉल है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता होगा तो उसका नाम लार्ज है। लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अराउंड, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अराउंड होती है 7 मीटर। ठीक है, और जो लार्ज है उसकी होती है अराउंड 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो किसकी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, राइट, और दोनों ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, फिर भी स्मॉल बोला गया है उसको। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो देख रहे हैं आपकी कितनी कम है स्मॉल से, राइट, लेकिन फिर भी उसको लार्ज नाम दिया गया है। तो इसका आंसर यहां पर ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला गया है क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्यूब होता है ना उसका रेडियस ज्यादा होता है। समझ रहे हैं आप कि जो उसका रेडियस जो होता है, यानी कि ये डायमीटर आप कह सकते हैं, तो जो उसका जो ट्यूब होती है लार्ज इंटेस्टाइन की उसकी डायमीटर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है लार्ज से। ठीक है, तो यहां पर इनका नाम लार्ज या स्मॉल इस वजह से रखा गया है क्योंकि इनके डायमीटर में डिफरेंस है। ठीक है, इनके लेंथ की, इनके ट्यूब की लेंथ की वजह से इनका नाम स्मॉल या लार्ज नहीं है। ओके, तो चलिए एक बार मैं सम अप कर देती हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से ह्यूमंस का वर्क करता है और किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है। ये देख पा रहे होंगे अब आप कि ये क्या है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट है वो क्या है, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो फूड है वो क्या होता है, माउथ से एंटर करता है, राइट। अच्छा, माउथ से एंटर करने के अलावा एक और चीज जो हमारे माउथ के अंदर होती है वो क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है और सलाइवा सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माउथ के अंदर अब फूड एंटर करता है तो माउथ के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि टीथ होता है, टंग होता है। तो इन सब का फंक्शन क्या होता है, बता चुकी हूं मैं आपको कि टीथ का जो फंक्शन है वो अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं और वो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। च्वी करने का मेनली फंक्शन होता है उनका। उसके बाद टंग के बारे में मैंने बताया था कि जैसे आप कोई भी फूड खाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि उस फूड का टेस्ट क्या है, आई मीन वो सॉर है, बिटर है, स्वीट है, एक्सेट्रा। तो टंग जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो टेस्ट बर्ड हमें बताते हैं, हम उस फूड को सेंस करने के एबल हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट बर्ड, राइट। तो वो टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो कहाँ, हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो हमें क्या करते हैं, किसी भी फूड को सेंस करने में या टेस्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टंग का मेन फंक्शन है कि हमें कोई भी फूड कैसा लग रहा है उसका टेस्ट बताना, राइट। उसके अलावा अब हम टंग के से थोड़ा अंदर आते हैं तो जो हमारा माउथ और जो नोज की ओपनिंग है, राइट, जो हमारा गला है, ओरोफैरिंग्स। तो ओरोफैरिंग्स से क्या क्या होता है, अब ईजोफेगस आएगा। ओरोफैरिंग्स से क्या आएगा, ईजोफेगस। ठीक है, तो ईजोफेगस को मैंने बता दिया है आपको कि उसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ओरोफैरिंग से लेकर के और एंड कहाँ होता है उसका, स्टमक के पास। ठीक है, तो जो ईजोफेगस है उसको फूड पाइप बोलते हैं और उसका मेनली फंक्शन क्या है, फूड को कैरी करके, माउथ से कैरी करके स्टमक तक लाना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा स्टमक है
स्टमक है वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोर होता है ना। और फूड के, और जो ये स्टमक है उसके मैंने 3 पार्ट भी बताए, फंडस, बॉडी, और जो उसका पाइलोरिक रीजन है जो लीड करेगा आगे, ये वाला जो पोर्शन है वो आगे किसको लीड करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, अब देखिए उससे पहले कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री केनाल है वो पूरा यहाँ माउथ से लेकर के एनस तक का जो पोर्शन है, ठीक है, एनस तक का जो पोर्शन है वो पूरा एलिमेंट्री केनाल के अंदर आता है। उसके अलावा और भी कुछ स्टमक के पास और भी अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर होता है ना। लिवर का मेनली फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस सिक्रीट करना, राइट। और बाइल जूस जो वो सिक्रीट करता है वो एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है, तो वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो लिवर का मेन फंक्शन क्या है, बाइल जूस सिक्रीट करना, जिसका डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो डाइजेशन के लिवर का बाइल जूस सिक्रीट करने के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो फैट वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको भी ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो बाइल जूस कहाँ सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब जो बाइल जूस जिस चीज से जिस पाइप के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जिस पाइप के थ्रू वो जुड़ा हुआ है इस मेन पाइप से, उसको क्या बोल रहे हैं हम, बाइल डक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट का मतलब एक ऐसी पाइप या एक ऐसा डक्ट जो क्या कंटेन कर रहा है, बाइल को कंटेन कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट, लिवर के अलावा एक और ऑर्गन होता है स्टमक के पास जिसका नाम है पेंक्रियाज। क्या नाम है, पेंक्रियाज। इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक लीफी स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ठीक है, और जो पेंक्रियाज है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने का। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर मेनली किस चीज की कमी होती है, इंसुलिन हार्मोन की, जिसकी वजह से उनका जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पैंक्रियास का मेन फंक्शन क्या है, इंसुलिन सिक्रीट करना, ताकि वो इंसुलिन क्या कर सके, हमारी बॉडी का ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, अब उसके बाद ये सब जो जो सिक्रीट करते हैं, यानी कि बाइल जूस, जो इंसुलिन वगैरह है वो सब, ठीक है, अब वो क्या होगा, स्टमक के थ्रू जो फूड यहाँ पर प्रेजेंट था, जो यहाँ पर फूड प्रेजेंट था, वो सारा क्या होगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिशन था वो सब एब्जॉर्ब हो चुका है। अब कुछ जो बच गए हैं, अब फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद जो फूड है वो क्या होता है, उसके अंदर जो बाकी के कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं वो वहां पर एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, उसके अलावा आपको ये दिख रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर एक ये छोटा सा कुछ ऑर्गन है, उसको अपेंडिक्स बोला गया है। क्या बोला गया है, अपेंडिक्स। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि अपेंडिक्स का मेनली फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जो ये अपेंडिक्स है, ये जब हम मंकी थे या वी आर इवॉल्विंग फ्रॉम एप, तो जब हम एप थे तो हम उस वक्त खाना पका के नहीं खाते थे, हम प्लांट्स खाते थे, एनिमल्स खाते थे, वो भी कच्चे कच्चे एनिमल्स खाते थे, कच्चे प्लांट्स खाते थे। तो उस वक्त जब हम प्लांट खाया करते थे तो जो प्लांट थे, आपको पता होगा कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज से बनी है, राइट। तो जो सेलुलोज है, इस ऑर्गन का मेन फंक्शन ये होता था कि ये सेलुलोज को क्या करे, डाइजेस्ट करे। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ तो हम क्या हुए, एक मॉडर्न ह्यूमन बन चुके हैं अब, राइट। तो मॉडर्न ह्यूमन बनते बनते हमने क्या किया कि हम अब जो खाना होता है उसको हम पकाकर खाते हैं, कुछ भी कच्चा नहीं खाते हैं, सबको बॉईल करके या उसको अच्छे से बना करके खाते हैं। तो हमने क्या किया, इस ऑर्गन का यूज करना बंद कर दिया, है ना, क्योंकि अब पहले हम क्या करते थे, कच्चे प्लांट्स खाते थे। ठीक है, अब हम उन्हीं प्लांट्स को अच्छे तरीके से बना करके पका के खाते हैं। तो हमने क्या किया, इस ऑर्गन का जो फंक्शन था उसको बंद कर दिया, है ना। तो अब क्या हो गया, ये धीरे 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 छोटा होते 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 ये ना एकदम छोटा साइज हो चुका है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो और इस ऑर्गन को जो है इस ऑर्गन का जो नाम है वो अपेंडिक्स नाम है। ठीक है,
तो अब जो ह्यूमंस के अंदर इस ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ऑर्गन का अब कोई फंक्शन तो है नहीं ह्यूमंस के अंदर, है ना, क्योंकि अब वो प्लांट्स को या किसी भी चीज को पका करके खाते हैं, तो उन्होंने इस ऑर्गन का यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। तो मेनली ये अपेंडिक्स जो है वो इसका ये रोल था और ये इसके फंक्शन थे। उसके अलावा एक और बात कि जैसे फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आप ये सोच रहे होंगे कि फूड ऊपर ही जाता है, क्या फूड कभी नीचे नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जनरली फूड जो है वो ऊपर ही जाता है, यहां से ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहां से लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला पोर्शन है यहां से रेक्टम के पास, और रेक्टम के बाद एनस, एनस से जो भी स्टूल होता है वो क्या होता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वही मैं आपको बता रही हूं कि ये जो अपेंडिक्स है वो क्या होता है यहाँ पर कि कभी कभी फूड जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि आपका जो फूड है वो यहाँ पर अपेंडिक्स में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि अगर इसके अंदर फूड ज्यादा स्टोर हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस डिजीज को एपेंडिसाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी अगर टाइम रहते पता चल जाए तो इसका क्योर है, ठीक है। उसके अलावा अब फूड जो है वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पोर्शन में आ गया है, और रेक्टम से ये क्या होगा, एनस के थ्रू क्या होगा, ये स्टूल बन के पास आउट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।